हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 20 दिसंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं हमारे आज के करंट अफेयर सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया यूएसए 2024? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है कैटलीन सेंड्रा नील। क्या नाम है इनका? कैटलीन सेंड्रा नील। और कौन सा खिताब इन्होंने जीता है? मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की तो एक शिवांगी देसाई है, एक रिया सिंघा है और एक ध्रुवी पटेल है। आइए देख लेते हैं। शिवांगी देसाई मिस चार्म इंडिया 2024 का इन्होंने खिताब जीता है। रिया सिंघा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। और ध्रुवी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ गोवा लिबरेशन डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह मनाया गया है 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस की यहाँ पर बात की जा रही है। तो गोवा मुक्ति दिवस, गोवा से क्या जुड़ा हुआ इतिहास कि 19 दिसंबर 1961 को भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था और 30 मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को अलग राज्य का दर्जा भी दे दिया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। और इस तरह गोवा जब भारत का राज्य बना था तो कौन सा नंबर का राज्य बना था? 25वें नंबर का राज्य बना था। ठीक है, तो गोवा से जो पुर्तगाली थे उनको सबसे एंड में निकाला गया था। जैसे कि हमारा जो कंट्री है उसको 1947 में ही पूरे भारत देश को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन वहाँ पर गोवा जो था अभी भी वहाँ पर पुर्तगालियों का राज था। तो 1961 में उनको धक्के मार के बाहर निकाला गया था ऑपरेशन विजय के तहत। और फिर जब पुर्तगाली उसको छोड़ के चले गए थे तो फिर बाद में 1987 को 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को अलग राज्य बनाया गया। मतलब 61 में जब वहाँ से पुर्तगालियों से छूटा तो इसको फिर मतलब केंद्र सरकार ही इस पर शासन करती थी, लेकिन फिर इसको 87 में अलग राज्य बनाया गया। ठीक है, और कौन सा राज्य बनाया गया? 25वें नंबर का राज्य बनाया गया। हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर खो खो वर्ल्ड कप 2025? तो यह किसको बनाया गया है? यह बनाया गया है सलमान खान को। ठीक है, हाल ही में एसबीआई का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? राम मोहन राव अमारा। क्या नाम है इनका? राम मोहन राव अमारा इनका नाम है। ठीक है, अगर हम बात करें मनीष जैन की तो मनीष जैन अभी यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। गौतम हरी सिंघानिया जी ये रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। और डॉक्टर मोहन इनको अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानक फेलो नियुक्त चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बिन रिसेंटली अवॉर्डेड द नेशनल तानसेन अवार्ड 2023? तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 की यहाँ पर बात हो रही है, किसको मिला है? यह मिला है पंडित स्वपन चौधरी को। किसको मिला है? पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की यहाँ पर बात हो रही है। तो विश्वविख्यात तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी कहाँ के रहने वाले हैं? कोलकाता के रहने वाले हैं, इनको मिला है ये। हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इंस्टॉलिंग रूफ टॉप सोलर एनर्जी रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है गुजरात। नेक्स्ट है हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 फॉर हिंदी? तो हिंदी के लिए किसको मिला है? यह मिला है गगन गिल को। किसको मिला है? गगन गिल को मिला है। और ये जो सूर्यबाला है, कल ही हमने पढ़ा था कि व्यास सम्मान इनको दिया गया है, 33वां व्यास सम्मान इनको मिला है। और इनका जो कृति है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कौन देश को वासी वेणु की डायरीज। ठीक है, हाल ही में शंकर शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली शंकर शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री टू इंडिया? तो भारत में किस देश का राजदूत शंकर शर्मा को बनाया गया है? यह नेपाल के राजदूत भारत में नियुक्त हुए हैं।
हाल ही में अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द यूएस नेवी? तो यह किसको मिला है? यह मिला है टॉम क्रूज को। क्या मिला है? अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान। अभी देखिए ये क्या है, एक एक्टर हैं, ठीक है। तो इनको क्यों मिला है? क्योंकि इनकी जो मूवीज़ हैं इसके द्वारा जो नौसेना है उसके लिए वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनके मन में जो है तो नेवी के लिए एक अच्छी भावना जागृत हुई है उससे, ठीक है। तो इसलिए इनको ये मिला है। अगर हम बात करें फिलिप नॉयस की, तो इनको सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। जसलिन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है। और एंग ली, इनको डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद यूएनईपीज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है केन्या के अंदर, ठीक है। अभी देखिए इसका यूएनईपी का यूनाइटेड नेशन जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है 2024 वाला? तो यह मिला है माधव गॉडगिल को। किसको मिला है? माधव गॉडगिल को मिला है। पर्यावरण के मतलब के लिए अच्छा काम इन्होंने किया, इसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। रिवीजन देख लेते हैं कल की क्लास का। किस शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध बना दिया है? विच सिटी हैज़ मेड इट अ क्राइम टू गिव आल्म्स और मनी टू बेगर्स फ्रॉम जनवरी 1, 2025? तो यह इंदौर की बात है। नेक्स्ट है 2024 फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द 2024 फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो यह किसको मिला है? विनीसियस जूनियर को मिला है, ठीक है। और महिला की अगर हम बात करें तो यह एटाना बोनामाटी को मिला है। भारत सरकार द्वारा गठित एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति 2023 के अध्यक्ष कौन थे? मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के अध्यक्ष जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। दिसंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? इन दिसंबर 2024 इंडिया साइंड माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो यह किए हैं मोल्दोवा के साथ, ठीक है। मोल्दोवा की राजधानी क्या है? चिशिनाउ। हाल ही में पंडित संजय मराठे का निधन हुआ है, वह कौन थे? पंडित संजय मराठे पास्ड अवे रिसेंटली। हु वॉज ही? तो वह एक गायक और संगीतकार थे। हाल ही में बायोसाइंसेस नेतृत्व के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसने जीता? हु रिसेंटली वॉन द जमशेदजी टाटा अवार्ड फॉर बायोसाइंसेस लीडरशिप? तो यह किरण मजूमदार शॉ को दिया गया है। हाल ही में किसने सबसे तेज टेस्ट शतक का रिकॉर्ड बनाया है? हु हैज़ रिसेंटली मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी? तो यह बनाया है नेट साइबरब्रंट। कहाँ की रहने वाली हैं? इंग्लैंड की रहने वाली हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अगर हम बात करें नेशनल प्रवासी डे, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की, तो वो कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 9 जनवरी को, जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, उसके मतलब उस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया है? आई एम सो सॉरी, जब पहले हम डिस्कस करे थे तो मैंने 33वां बोल दिया था शायद, तो ये 34th नंबर का सम्मान है। तो यह किसको मिला है? यह मिला है सूर्य बालाजी को, ठीक है। तो देखिए 33वां प्रभव वर्मा जी को मिला है, इनकी कृति का नाम है रौद्र सात्विकम। और 32वां डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, और उनके जो उपन्यास है वो पागल खाना, उसके लिए उनको दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन प्रोजेक्ट हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड बाय द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल? तो यह मिला है कौन सी परियोजना को? राम मंदिर को मिला है। राम मंदिर कहाँ पर बना है? अयोध्या में अभी बनाया गया है। यह सुरक्षा प्रबंधन में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में 105वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन शामिल हुआ है?
हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 105th मेंबर। तो इसका सही आंसर था मोल्दोवा, और आपने भी आंसर किया था, ठीक है। तो 105वां सदस्य जो है वो मोल्दोवा था, और 104 नंबर का था आर्मेनिया, और 103 नंबर का था हमारे पास सीरिया। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA, इसका हेडक्वार्टर आप लोग जानते हैं कि कहाँ पर है, ये हरियाणा के अंदर है, गुरुग्राम में। और यह एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है, ठीक है। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? रिसेंटली डेजर्ट नाइट वॉर एक्सरसाइज हैज स्टार्टेड इन द अरेबियन सी बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड विच कंट्री। तो इसका मतलब है कि भारत, फ्रांस और एक और कौन सा देश है जिनके बीच में अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? ऑप्शंस आपके पास हैं संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जापान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सही आंसर इसमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ जो आज की क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।